भारत में बहुत से ऐसे नायक हैं जो वतन के लिए कुछ भी कर गुजरने को हर समय तैयार रहते हैं। ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं जिसके बारे में आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान और गौरव को बनाए रखने के लिए अपनी सीमा से परे जाकर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की भूमिका को बड़ी ही बखूबी से निभाया है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे पूरा पाकिस्तान डरता है। ये नाम है दोस्तों देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी का, जिनकी देश के प्रति प्रेम की कोई सीमा नहीं है और इसी देश प्रेम के खातिर उन्होंने सीमा पार जाकर पाकिस्तान में लगभग 7 सालों तक भिखारी के रूप में जासूस बनकर रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में कुछ ऐसे ही किस्से जिसके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अजीत डोभाल की रोचक कहानियों को जानकर आपको जेम्स बॉन्ड का किरदार काफी फीका लगने लगेगा। अजीत डोभाल ने कभी जासूस बनकर तो कभी भिखारी का भेष बनाकर देश की सुरक्षा हर तरीके से की है। उनकी अनोखी कूटनीतियों और बेमिसाल रणनीतियों की वजह से ही उन्हें भारत का मॉडर्न जेम्स बॉन्ड और चाणक्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अजीत डोभाल ने ऐसा कौन सा काम कर दिखाया है या किया है जिसके कारण उन्हें भारत का मॉडर्न जेम्स बॉन्ड और चाणक्य कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उनके कारनामों की लिस्ट, जिसको सुनने और देखने के बाद आप भी अजीत डोभाल पर गर्व महसूस करेंगे। उनका पहला कारनामा 1999 में जब काठमांडू से भारत आ रहे विमान IC-814 को आतंकवादियों द्वारा कांधार में हाईजैक कर लिया गया था। तब भारत की ओर से 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इस मामले को सुलझाकर सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत वापस लाने की जिम्मेदारी अपनी कंधों पर ली थी। उनमें सबसे मुख्य भूमिका अजीत डोभाल ने निभाई थी। अजीत डोभाल की रणनीतियों के चलते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया था। दोस्तों, इनका दूसरा कारनामा, अजीत डोभाल ने लगभग 7 वर्षों तक पाकिस्तान में एक अंडर कवर एजेंट के तौर पर अपना समय बिताया है। भिखारी के रूप में पाकिस्तान में अजीत डोभाल ने जासूसी करते हुए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी को जुटाने का काम किया था और उन्हीं जानकारियों के बलबूते पर भारत सरकार पाकिस्तानियों को समय समय पर जवाब देती रही। सर्जिकल स्ट्राइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण। दोस्तों, इनका तीसरा कारनामा 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को सफलता दिलाने में अजीत डोभाल का ही किरदार था। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ जासूस बनकर महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाया, जिससे भारतीय सेना को काफ़ी हद तक मदद मिली और इस ऑपरेशन में सफलता प्राप्त हुई। दोस्तों, अब बात करते हैं उनके चौथे कारनामे की। दिनांक 25 जून 2014 को अजीत डोभाल एक सीक्रेट मिशन पर इराक गए, जहां पर 46 नर्सों को बंधक बनाया गया था। डोभाल को उन सभी नर्सों को भारत लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अजीत डोभाल ने वहां जाकर अपनी कूटनीतिक रणनीतियों के दम पर वहां पर कनेक्शन को बिल्ड किया और सभी नर्सों को भारत वापस लाने में सफलता हासिल। अब बात करते हैं उनके 5वें कारनामे की। सितंबर 2016 में पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंक के साथ आतंकवादियों को ढेर करने का श्रेय भी श्री अजीत डोभाल को ही जाता है। और इनके छठे कारनामे की बात की जाए तो ये है सिक्किम में जब अमेरिका अपने खुफिया एजेंट के माध्यम से पैर पसारने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, तब सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम भी श्री अजीत डोभाल ने ही बहुत
बखूबी के साथ निभाया। और इनका 7वां कारनामा मिजोरम में जब हिंसा और अशांति का माहौल था और भारत सरकार किसी भी तरह से मिजोरम में फैली हिंसा को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही थी, तब अजित डोभाल ने मिजोरम में जाकर वहां पर लालगैंडा के 7 कमांडो को अपने साथ शामिल कर लिया और लालगैंडा के अकेला पड़ जाने के बाद उसे भारत सरकार के साथ शांति समझौता करना पड़ा। साल 2019 में अजित डोभाल को अगले 5 सालों के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में एक बार फिर से नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कैबिनेट का अहम हिस्सा भी बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अजित डोभाल के जीवनी के बारे में। कैसी है उनकी जीवनी? अजित कुमार डोभाल एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हैं। यूँ तो कई ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जो अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए, पर अजित जी का नाम आज भी भारत के सुरक्षा मुद्दों पर अग्रणीय है। अजित जी का जन्म साल 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक गढ़वाल परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अजमेर से ही पूरी की। फिर इसके बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एमए कर स्नातकोत्तर की उपाधि ली और फिर आईपीएस की तैयारी में जुटे। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर अजित जी ने 1968 में आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए। इन्हें अपनी प्रथम नियुक्ति केरल कैडर में मिली और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हुई। इनके पिताजी का नाम गुणनाथ डोभाल है, जो एक आर्मी ऑफिसर थे। इनकी पत्नी का नाम अन्नू डोभाल है और इनके बेटे शौर्य डोभाल। अजित डोभाल 4 साल पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद 1972 में उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ज्वाइन कर लिया। आईबी में उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया। 2005 में वो आईबी डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए। आज भी वो एनएसए के रूप में देश की सुरक्षा के लिए ढाल बने खड़े रहते। अजित डोभाल को देश के कई बड़े सम्मान से नवाजा जा चुका है। वो देश के इकलौते ऐसे नौकरशाह हैं जिन्हें कीर्ति चक्र और शांति काल में मिलने वाला गैलेंट्री अवार्ड मिला है। डोभाल को जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा का करीब 40 साल का अनुभव है। उन्हें 31 मई 2014 को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। एनएसए बनने के बाद उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बड़े मिशन को अंजाम दिया है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि पिछले साल जब आतंकी संगठन पीएफआई पर रातों रात बैन लगाया गया तो इसकी पूरी योजना भी डोभाल के नेतृत्व में ही की गई थी। तो दोस्तों, इनकी ये प्रेरणादायक कहानियों और ये हिम्मत वाली कहानियों को पढ़ने और सुनने के बाद हम सभी गर्व से यही कहेंगे, अजित डोभाल सच में एक ऐसे योद्धा हैं जो देश को सही सलामत रखने की प्रतिज्ञा लेते हैं और किसी भी समस्या को बड़ी रणनीतियों और कूटनीतियों से उसका समाधान ढूंढते हैं। ऐसे व्यक्ति पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है।